हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल 135 से, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, भारत का संविधान, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 136 पे। आर्टिकल 136 क्या है? अपील को लेके है। क्या बोल रहा है यहाँ पे 136 कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, ठीक है, यानी कि परमिशन की बात की जा रही है। इंग्लिश वाला जब देख लेंगे तो कहेंगे स्पेशल लीव टू अपील, यानी कि पेटिशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश, आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? डिक्री के लिए, किसी जजमेंट के लिए, किसी ऑर्डर के लिए या किसी पनिश के लिए सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे सकता है अपील। क्लॉज 2 क्या कह रहा है इसका? खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश का आदेश को लागू नहीं होगी, ठीक है। डिफेंस की बात कर रहा है, जो भी क्लॉज 2 डिफेंस की बात कर रहा है कि डिफेंस पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 137 पे। 137 क्या कहते हैं? रिव्यू पावर के बारे में बात कर रहा है। रिव्यू पावर किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। कहीं का भी कोई केस है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, तो वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए मंगा सकता है। क्या कह रहे हैं? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के बंदों के अधीन बनाई गई किसी विधि बंदों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, ठीक है। क्या हो रहा है? कोई भी जजमेंट दिया जा रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि आदेश, ठीक है, जजमेंट की और ऑर्डर की बात की जा रही है। जजमेंट और ऑर्डर की कि जो भी जजमेंट और ऑर्डर दिया है उसका रिव्यू ले सकती है सुप्रीम, ठीक है। फिर आते हैं आप आर्टिकल 138 पे। आर्टिकल 138 के क्या कह रहा है? जुडिक्शन के बारे में बात कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, एनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब एनलार्जमेंट कौन बढ़ाएगा? संसद द्वारा, संसद विधि द्वारा बढ़ाई जाएगी। क्या कहा जा रहा है? उच्चतम न्यायालय को संसूची के विषयों में से, ठीक है, जो हमारी शेड्यूल बना हुआ है उसमें जो सूचियाँ दी गई हैं कि कौन से सब्जेक्ट की है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट है, करंट लिस्ट है ये, ठीक है, जो आपका शेड्यूल 7 में दी हुई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को संसूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करें, ठीक है। ये शक्तियाँ होंगी, लेकिन इनको कौन फिक्स करेगा, कौन बताएगा? संसद, संसद विधि द्वारा प्रदान की जाए। फिर क्या कह रहा है क्लॉज 2? यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता शक्तियाँ होंगी जो भारत सरकार को किसी राज्य की सरकार विशेष करार प्रदान करे, ठीक है, ठीक है। एक बात आती है रिव्यू की, है ना, आपने पढ़ा होगा रिव्यू का, सॉरी। एक आता है वर्ड सुओ मोटो लेना, ठीक है। आपको कहीं उसमें कंफ्यूजन हो जाए तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिव्यू क्या है कि वो अपने जजमेंट और ऑर्डर्स के बारे में एक रिव्यू ले रहे हैं, कि उसको रीचेक कर रहे हैं, कह सकते हैं आप। सुओ मोटो क्या है कि किसी भी मैटर का, ठीक है, संज्ञान लेना, सीधे बात एक कह सकते हैं कि भारत में कोई ऐसा मैटर फैला हुआ है जिससे कंट्री डिस्टर्ब हो रही है या पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, तो उसका जो संज्ञान है वो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जैसे आपने आरकेजी मेडिकल कोलकाता का जो केस था, वो उसका जो सुओ मोटो वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया था, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, इन दोनों को कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा, ठीक है। 138 की हम बात कर चुके हैं कि अथॉरिटी की बात की जा रही है, जुडिक्शन की बात की जा रही है, और 139 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 139 क्या कर रहा है? रिट्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। रिट्स हमने आर्टिकल 32 मैं बताई थी मैंने आपको, और मैं अभी जब आपको हाई कोर्ट कराऊंगी तो 226 के साथ और अच्छे से करा देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे रेट्स की बात की जा रही है कि 139 में आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आ भी जाता है कि आर्टिकल 139 में क्या है या सुप्रीम कोर्ट की रेट्स की पावर कहाँ है, तो आप आर्टिकल 139 को करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बोला है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाएगा। जब भी हम रिट फाइल करते हैं तो वो हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन दोनों में ही फाइल की जाती है। ठीक है, 5 रिटें हैं, टोटल कितनी है 5 रिट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 139A पे। 139 क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 139A पे। 139 क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। पहली बार हम ये ध्यान रखेंगे कि 139A कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, तो इट वाज 42nd अमेंडमेंट। याद रखेंगे आप कि 42nd अमेंडमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारता समान प्रश्न अंतर्वलित है उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा 2 या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान न्यायवादी। ठीक है, जब हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर वाला पार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको महान न्यायवादी के बारे में भी बताया था, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। ठीक है, या ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के साधारण प्रश्न है, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों में स्वयं निपटा सकेगा। ठीक है, क्या बात की जा रही है कि कोई भी मैटर है, 139A की बात करें, कोई भी मैटर है जो हाई कोर्ट यानी कि इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है या उसका जजमेंट नहीं हो जा रहा है, कोई भी रीज़न रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकता है। ठीक है, 139A यही कहता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास मंगा सकता है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है यहाँ पे, परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामलों को उक्त विधि के प्रश्नों का अध्ययन करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया है लौटा सकेगा और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्रवाई करे। ठीक है, क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को मंगा लिया हाई कोर्ट से, देन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को स्टडी किया, सारी चीज़ें देखी, देन उसको क्या करा, हाई कोर्ट में वापस रिवर्स कर लिया। अब जो आगे की प्रोसीडिंग है वो आपकी हाई कोर्ट में ही होगी। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है कि यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्य के अंतर्गत किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सके। ठीक है, एक में बात आई थी कि अपने पास सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मंगा सकता है। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट से। अब नेक्स्ट आ रही है कि हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी उच्च न्यायालय से किसी और उच्च न्यायालय में। ठीक है, फिर आए थे हम आर्टिकल 143 पे। आर्टिकल 143 क्या कह रहा है, एंसिलरी पावर बता रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या कह रहा है यहाँ पे, जरा पढ़ लेते हैं। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसे अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। ठीक है, सीधी बात आ रही है कि संसद करेगी किसको, विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत ना हो। ठीक है, जो भी दी जाएगी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं होगी, और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं आपको आर्टिकल 141 पे। आर्टिकल 141 क्या बात करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना, यानी कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स।
सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ निकाला, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ निकाला है, वो सभी ऑल कोर्ट्स की बात की जा रही है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई कोर्ट नहीं बताई जा रही है कि उस पे लागू होगा, ऑल कोर्ट्स बोला गया है यहाँ पे। क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, ठीक है। कोई भी कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं जी हम इसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है। आप वैसे भी देखते हैं कि कोई भी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उन्होंने अपना जजमेंट दिया तो वो सभी कोर्ट पे लागू होता है, यानी कि कोई भी उसका रेफरेंस दे सकता है उस कोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 142। वॉशरूम क्या हो गया? ओके, ठीक है, हमने 141 तक पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं 142 पे। 142 क्या कह रहा है आपका? उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और प्रतिकरण आदि के बारे में आदेश, ठीक है। किसके बारे में बात की जा रही है? ऑर्डर्स, डिक्रीज के बारे में, ठीक है। क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय के पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। उनके यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर या जजमेंट, ठीक है, जजमेंट पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है। क्या कह रहा है? वाद लंबित है यानी कि पेंडिंग है, तो उसे न्याय करने के लिए आवश्यक हो इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट की और बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी देखेंगे। फिर आते हैं हम आर्टिकल 143 पे। आर्टिकल 143 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। क्या बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट जो है इसे सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर रहे हैं या कह सकते हैं कंसल्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट किस मैटर में कंसल्ट कर सकते हैं? कोई भी ऐसा लॉ बनना है या कोई ऐसा मैटर है। आपने आर्टिकल 72 में जब मैंने आपको पढ़ाया था एक मर्सी के बारे में, यानी कि क्षमादान की शक्ति, है ना, तो इस मैटर में भी प्रेसिडेंट इनसे कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या कह रहा है? यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, किसकी बात की जा रही है? या तो कोई फैक्ट की या किसी लॉ की, कि ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, ठीक है। कोई भी ऐसा, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेना जरूरी है, तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की तो वह इस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदन करेगा। फिर क्या कह रहा है क्लॉज 2? राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतु में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकेगा, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? कंसल्ट की बात की जा रही है। अब कंसल्ट की बात की जा रही है यानी कि कोई भी लॉ या कोई और क्वेश्चन उठ रहा है, क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, तो उसमें हम कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट 144 पे आते हैं। आर्टिकल 144 क्या कह रहा है आपका? सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। क्या बोल रहा है? भारत के राज्य के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी
उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ठीक है, सीधे बोली जा रही है कि जो भी सिविल के हैं, क्रिमिनल के हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 145। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, रूल्स ऑफ कोर्ट के बताए गए हैं। ठीक है, कि रूल्स ऑफ कोर्ट, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, तो आप केवल इसका फुटनोट याद रखेंगे। क्लॉज 3 इसका देख लेते हैं हम क्या बोला है, क्योंकि क्लॉज 3 जो है वो आपका आर्टिकल 132 जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा उसमें इसे कनेक्ट करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्वलित है, उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश सुनाई जानी बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5। ठीक है, क्लॉज 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, क्या रूल बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जजमेंट देगा तो वो एक ओपन में देगा, यानी कि किसी सबके सामने ही देगा। क्या कह रहा है, खुले न्यायालय में सुनाई जाएगी और राय के अनुसार ही दिया जाएगा। क्लॉज 5 क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक राय मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुसंख्या की सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, फिर आर्टिकल 146 और आता है आपका, आर्टिकल 146 और आता है जिसमें उनके वे और जो उनको सर्विसेज दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो दी जाती है, यानी कि फैसिलिटी दी जाती है। ओके, थैंक यू।